हर सिटीजन को अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। इससे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे छवि होती है जिसकी वजह से लोग हमसे ट्रेड करते हैं। जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी कोई वैल्यू नहीं बना पाएंगे। अगर आपको अपने आप को उठाना है, अपने देश को उठाना है, तो सबसे पहली चीज आपको सेल्फ को डेवलप करना है। तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, इंडिया के रुपए की जो वैल्यू है वो डे बाय डे नीचे गिरती जा रही है, 90 को टच हो गया है। तो जैसे कि हम इस पे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि जो रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो क्या रुपए की वैल्यू सिर्फ इसलिए गिर रही है कि सरकार अपनी पॉलिसी सही नहीं बना रही है या इंटरनेशनल लेवल से किसी भी टाइप का प्रेशर आ रहा है? हाँ, ये चीज जरूर है, मगर जहां तक मैं सबसे बड़ी वैल्यू समझ पाता हूं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था, कि क्या हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे सिटीजन्स उतने ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर पाते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें मिलता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ सरकार और इंटरनेशनल लेवल को ब्लेम करने लगते हैं तो हमारी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सरकारें इस चीज को बताती नहीं है कि सरकारों को इसमें बेनिफिट है, क्योंकि जितने लोग कमजोर रहेंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट्स का बेनिफिट रहेगा। मेरा जो मानना है, अगर हमारी वैल्यूज फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी स्किल्स एटसेट्रा अगर डेवलप होती हैं, या हमारी जैसे बिजनेस में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही तो हमारी वैल्यू बनाएगा। हमारे पास क्या है, बिजनेस में वो प्रोडक्शन है ही नहीं, उस लेवल का प्रोडक्शन है ही नहीं। ना तो हम बिजनेस पे फोकस करते हैं, ना कोई वैल्यूएबल थिंग्स बनाने पे फोकस करते हैं। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल लिया था, पहले भी जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें ये था कि जैसे कि मैंने बताया था, ईयर 2004 से लेकर 2009 तक अगर आप देखें तो चाइना ने इंडिया में अपने मोबाइल फोन बेचने स्टार्ट किए थे। चाइना क्या कर रहा था कि जो उसके मोबाइल्स थे, उस टाइम पे नोकिया का एक मोबाइल 3000 के आसपास लमसम आता था, जो कि नॉर्मल कीपैड वाला होता था। चाइना क्या काम कर रहा था, सेम वही चीज 2500 में, उसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑडियो भी सुन सकते हैं। यानी स्मार्ट, एक तरीके से उस टाइम का सबसे स्मार्टफोन जो है वो चाइना बनाकर दे रहा था। उस टाइम पे तो चाइना के फोनों की सेल एकदम इंक्रीज हो गई, बट एकदम ही क्या हुआ, सन 2009 के आसपास चाइनीज फोन का डाउनफॉल एकदम ही स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने ये सोचना चालू कर दिया कि वो तो चाइनीज है, बेकार प्रोडक्ट देते हैं, अच्छा नहीं है, लॉन्जिविटी नहीं है उसके अंदर। ये प्रॉब्लम हमारी कुछ उसके अंदर बोली गई। बट चाइना का क्या था, मैं समझता हूं कि वो एक एक्सपेरिमेंट था या मार्केट क्रिएट करना था उसका। चाइना ने जैसे ही यहां पे मोबाइल फोन की उसकी सेल बंद हुई, 5 से 6 सालों तक चाइनीज प्रोडक्ट या मोबाइल इंडिया की मार्केट में ही नहीं दिखे। 6 साल तक उन्होंने क्या काम किया, 6 साल तक उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर वर्क किया। साफ बात यह है, प्रोडक्ट पे वर्क किया। जैसे ही प्रोडक्ट पे वर्क किया तो सबसे पहली जो कंपनी आई इंडिया के अंदर चाइना की, वो आई रेडमी। उसने जो जो प्रॉब्लम्स उस टाइम पे नोटिस करी थी, फॉर एग्जांपल क्वालिटी नहीं है या सर्विस कैसी होनी चाहिए फोन्स की, तो उन्होंने देखे थे कि इंडियंस क्या डिमांड कर रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी, कि ड्यूरेबल होना चाहिए और एक्सपेंसिव दिखना चाहिए। उसने चाइना के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये चीज जानी, या प्रोड्यूसर्स हैं ये चीज जानी, उस कमी को दूर करके इन्होंने मार्केट में फोन किया, रेडमी लॉन्च। वो भी सबसे सस्ता था और इंडिया के अंदर वो इंस्टेंट हिट हुआ। अब इंडिया का पैसा कहां जाने लग गया, चाइना में। और आप आज भी देख सकते हैं इंडिया के अंदर 90% से ज्यादा फोन, लैपटॉप चाइना प्रोड्यूस्ड ही होते हैं ऑलमोस्ट। अब आप बताइए, जब वहां के लोगों के अंदर अगर स्किल्स या कैपेबिलिटीज है, तो क्या उसके देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे पावर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? आप कह रहे हो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे पीछे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपने ऐसा क्या काम किया है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको लोग रिकॉग्नाइज करें? क्या आप वहां पे ये दिखाओगे कि
हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं? क्या हमारे धर्म या हमारी जाति वहां पे काम आएगी? लड़ते रहो, जितना चाहे लड़ते रहो, और जितना चाहे अपने आप को बोलते रहो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इससे। हमें क्या है कि हमें उस लेवल पे अपने आप को लेकर जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन में या टेक्नोलॉजी में या कुछ सॉफ्टवेयर्स में। हमने क्या डेवलप किया अभी तक इंडिया के अंदर? हमारे जितने भी आप कोई भी अपना फोन खोल सकते हैं, जितने भी फोन है उसमें मैं जहां तक मानता हूं मोर देन 90% एप्स फॉरेन कंट्रीज की, या वो कहीं ना कहीं से रिलेट करती हैं फॉरेन कंट्रीज से। तो दूसरे देश को जब हमारा पैसा जाएगा तो सीधी सी बात है हमारे देश की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे देश की करेंसी में कोई ट्रेड क्यों करेगा फिर? जब लोगों के अंदर स्किल नहीं है, हमारा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड नहीं जा रहा है, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके से स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, हमें बस ये चीजें चाहिए, तो किस तरीके से आप अपनी करेंसी को स्ट्रांग करेंगे? तो जब हम कोई ऐसी वैल्यूज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हमारी रिकॉग्नाइजेशन दें, तो लोग हमसे ट्रेड क्यों करेंगे? आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हो उस प्रोडक्ट को कोई दूसरा देश भी बेच रहा है ना? अगर दूसरा देश बेच रहा है उसको और आपसे सस्ते में बेच रहे हो, तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे? आप एग्रीकल्चर पे ही एक्सपोर्ट करके आप हमेशा अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। आपको क्या है, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड के साथ चलना पड़ेगा आपको। जब तक आप वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड के साथ नहीं चलेंगे, उससे कदम नहीं मिलाएंगे, अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे, तब तक मुझे किसी भी टाइप की उम्मीद नहीं लगती कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। मैं दूसरी बात कहता हूं, यूएसए की करेंसी है, क्या कभी उसकी वैल्यू गिरी है? नहीं। रीजन क्या है इसका? वहां के लोगों का स्किल सेट देखो, जर्मनी का देखो, क्या उसकी करेंसी कमजोर हुई? ब्रिटेन की देखो, क्या करेंसी कमजोर हुई? चाइना अपनी करेंसी बढ़ाए जा रहा है, जापान ने स्टेबल करके रखी हुई है। किसकी करेंसी के रेट गिर रहे हैं? एशियन करेंसीज के रेट गिर रहे हैं। एशियन करेंसी के क्यों गिर रहे हैं? पूरे एशिया के अंदर आप देख लो, कुछ देशों को छोड़ के ज्यादातर देश किस लड़े जा रहे हैं आपस में, प्रोडक्टिविटी कोई कर नहीं रहे हैं, स्किल बढ़ा नहीं रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। ये सिर्फ एक दिखावा और ढकोसला है। अगर इस तरीके से आप चलते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इंडिया की करेंसी बहुत ज्यादा बेटर हो पाएगी। मैं कहता हूं उसका रेट और ही ज्यादा गिरता चला जाएगा, और वो गिरेगा ही, क्योंकि कोई भी जो देश बनता है, ध्यान रखना, देश सरकारों से नहीं बनता। हम क्या सोचते हैं देश सरकारों से बनता है? नहीं, देश बनता है लोगों से। सरकारें देश का पार्ट है, लोग हैं देश। अब लोगों के अंदर ही जब कुछ नहीं होगा तो सीधी सी बात है सरकारें भी क्या कर लेंगी? सरकारें को तो बस दिखावा करना आना चाहिए, वो दिखावा कर लेती हैं, आपको मैनिपुलेट कर लेती है, काम चल जाता है। अगर आपको करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो हर इंसान को, हर सिटीजन को अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें उन स्किल्स को देना पड़ेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे काम आए, इंटरनेशनल लेवल पे हमें आगे बढ़ाएं। सिर्फ एक चीज से नहीं बढ़ पाएंगे आप आगे। एक और पॉइंट जो हमारा आता है हमारे करेंसी के पीछे होने में, मैं हमेशा कहता हूं प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी, अभी आपने सुना होगा फेक पनीर। हालांकि ये लोकल मैटर्स ही हैं जिनको मैं बता रहा हूं, लेकिन ये छोटे छोटे मैटर्स बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट करते हैं। आप इसको ये ना सोचे कि ये लोकल मैटर्स पे बता रहा है, इससे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे छवि होती है जिसकी वजह से लोग हमसे ट्रेड करते हैं। आपने फेक पनीर के बारे में सुना होगा, अभी कफ सिरप के बारे में आपने सुना होगा, बच्चे मर गए कुछ। जब ये न्यूज अगर चलती है, हमें ये बात लगती है कि वो न्यूज किसी को नहीं पता चलेगी, बट वो सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं। आप कहीं पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस कफ सिरप से सिर्फ हमारे देश में बच्चे मरे थे, उस कफ सिरप से दूसरे देशों में भी कई बच्चे मरे थे। तो क्या उसकी जांच नहीं होती? सब जांचें की जाती है। पता चला कि इंडिया के दवाइयों में ऐसे ऐसे इंपैक्ट्स मिल रहे हैं जिनसे कि बच्चों की डेथ हो जाए, क्वालिटी अच्छी नहीं डाली गई।
पेंट फैक्ट्रीज से निकाल के केमिकल दवाइयों में डाले जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पे क्यों आपकी दवाइयों पे या किसी चीजों पे ट्रस्ट किया जाए? कोई जेन्युइन कंट्री जिसका रेट ऑफ एक्सचेंज काफी अच्छा हो, या जो कोई डेवलप कंट्री हो, जो अपने लोगों के लिए अच्छा पैसा खर्च कर सकती है, जहां के लोग अपने लिए अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो आपसे ऐसे चीप प्रोडक्ट या रिस्की प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? आप खुद बताएं मुझे। आपके ट्रेड की वैल्यू गिरेगी? ऑटोमेटिकली गिरेगी। हमारी सरकार जब कंट्रोल नहीं रखती किसी चीज पे, तो ऐसी चीजें निकल के आते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि को खराब करते हैं। जब हमारी छवि खराब होती है तो लोग ट्रेड नहीं करते तो हमें इंटरनेशनल डॉलर्स की डिमांड ज्यादा करनी पड़ती है, जिससे रेट बढ़ता है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, और फिर कहते हैं कि सरकारों का काम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो सीधे सा आपको रीजन पता ही है कि करना क्या है। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक आपकी वैल्यू बनेगी कैसे? वैल्यू को बनाने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं बनाएंगे, तब तक हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी कोई वैल्यू नहीं बना पाएंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू नहीं बनेगी, आप फिर कितना भी चिल्लाते रहो हमारा धर्म मजबूत है, हमारी जातियां मजबूत है, या हमारा क्या क्या मजबूत है, कोई वैल्यू नहीं है इन चीजों की। ये कोई धर्म नहीं पूछ रहा आपका बाहर जाके, कोई जाति नहीं पूछ रहा आपकी बाहर जाके कि मेरी जाति ये है। वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते टाइम वो ये नहीं पूछेगी कि आप किस कास्ट के हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लगे रहो इन चीजों में, करते रहो अपने आप को डिवैल्यूड। जितना डिवैल्यूड आप करोगे उतना ज्यादा आपके देश की वैल्यू गिरेगी, और जितनी देश की वैल्यू गिरेगी उतना ज्यादा धीमे 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 आप भी नीचे गिरते चले जाएंगे। तो अगर आपको अपने आप को उठाना है, अपने देश को उठाना है, तो सबसे पहली चीज आपको सेल्फ को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें बेटर हो पाएंगी।